indefinite integrals. ठीक है, at a later stage in the topic, अभी नहीं कर रहा हूं बिकॉज अभी जरूरत नहीं है. मैं आपको एक्चुअली डिराइव करके दिखाऊंगा कि इंटीग्रल एक्चुअली कैसे डेवलप करते हैं. इट इज नॉट नीडेड एट द मोमेंट. अभी आई जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू. देखो, फॉर स्टार्टर्स यू हैव टू नो दैट दिस इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, एंटी डेरिवेटिव एसेंशियली मीन्स कि ये बिल्कुल डेरिवेटिव का उल्टा है, यानी ये एक रिवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. तो इंटीग्रल को ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ d बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल, इंटीग्रल का सिंबल ये होता है, और इसमें हम 2x लिखेंगे और साथ में सॉरी dx लिखेंगे. दिस dx actually denotes the variable of integration. This has no other role in integration. It just shows you what is the variable of integration, and the process is totally reversed. Reversed in the sense, हमको पता है कि यहाँ पर n x to the power n minus 1 हुआ है, यानी यहाँ पर जो पावर है वो that has come out as coefficient in multiplication. यहाँ पर when we integrate the मतलब ये ऐसे होगा, पहले तो ये कुछ ऐड होगा और यहाँ पर भी ऐड होके लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो इट विल बिकम x का स्क्वायर. दैट मींस अगर हम इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx करें तो दैट विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ डिवीजन हो रहा है, वहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पर ऐड हो रहा है. तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. मतलब अगर हम कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sin x is equal to cos x, that means we are also saying that integral minus cos x. ना integral of cos x is sin x. समझ आया? मतलब बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट है बेटा. So this is the first thing that you need to understand to start from the very basic. अभी में बहुत ज्यादा वो complicated वो पार्ट बिट वो मतलब वो पीसेस में ब्रेक करके वॉल्यूम का फॉर्मूला बना के वो सब अभी नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा जब थोड़ा सा आप लोग इस कॉन्सेप्ट में मैच्योर हो जाओगे. एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव. And also try to understand one more thing. Integration is only possible for functions who are derivative of some function. ठीक है, ये नोट करो एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट. It is represented like this. आप ऐसे लिख सकते हैं f of x dx. This is how we represent integration. नोट कर लिया सर? एक मिनट सर. हाँ जी. बहुत टफ चैप्टर है, पहले से बता दे रहा हूं. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स दैट यू विल डू इन योर एंटायर. आपने आज पहली बार जब ABCD लिखा था वहां से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं कि आपने इससे टफ चीज पढ़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. और इनफैक्ट अगले जो 2-3 चैप्टर है वो सारे ऐसे ही हैं. इनफैक्ट बुक 2 इन इटसेल्फ इज the toughest part of your syllabus. It is a very tough nut to crack. Everything, vector, 3D, probability, everything is very very tough. So please now थोड़ा सा दिमाग सेट कर लीजिए. ये सब बहुत टफ है, बहुत फोकस करना पड़ेगा. एकदम लाइटली मत लीजिएगा. अगर लाइटली लिया ना कुछ नहीं समझ में आएगा, नथिंग. ओके
अब देखो सबसे पहले एक चीज करके खत्म करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एक इस इनडेफिनेट वर्ड का मतलब, ठीक है, और दूसरा कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। देखो मैंने अभी लिखा था कि एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लो करते, तो मैंने आपसे कहा कि इसमें पावर ऐड होगी और नीचे भी ऐड होके आएगी, यानी ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3 और इसके साथ आएगा एक सी प्लस सी, ठीक है, इस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये क्या चक्कर है वो समझिए, बात समझिएगा। हमने अभी देखा था कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो हम बेसिकली ये कह रहे थे कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करके वापस से इंटीग्रेट करने पर वही चीज मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम समझो, मेरे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और मैं दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है 2x, और gx को भी डिफरेंशिएट करता हूं मिलता है 2x। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं f डैश x dx को, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम समझो, इसका प्लस 2 और इसका प्लस 3 कहां गया, तो वी कैन नॉट केटर फॉर दैट। इस वजह से whenever we are writing the answer we will write plus c, और ये जो प्लस सी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए देयर विल बी समथिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच हेल्प्स यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाऊंगा तो वो ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 बनाऊंगा तो एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 करूंगा तो एक स्टेप नीचे चला जाएगा, माइनस 2 करूंगा तो एक स्टेप और नीचे चला जाएगा। ये एक पूरा फैमिली है, किसका फैमिली, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के का। सबका कर्वेचर सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये ऊपर नीचे स्लाइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ के। सिंस के इज आर्बिट्ररी, मतलब के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सो वी कैन नॉट डिसाइड कि के की वैल्यू क्या होगी अंटिल अनलेस कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दिए हो। तो अभी सिंस वी कैन नॉट डिसाइड वी से दिस इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, जहां पे एकदम परफेक्टली डिसाइड नहीं हो पाया है कि क्या है आंसर, सो इट इज एन इनडेफिनेट आंसर। मतलब it can take any form, it can take any of these forms, okay, and the existence of c will be covered by, suppose इसी में अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे कि f of 0 is equal to 2, इस तरीके का बता दिया, तो हमने कहा ठीक है f of 0 2 है, तो अगर f of x हमारा x स्क्वायर प्लस c आया है, ये हमारा f of x आया है, अब इसमें हम f of 0 को 2 रख देंगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारा f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। So this is an additional information which will give a fixed finite answer. Do you get the concept? So this is why the two words, मतलब एक तो indefinite word की importance क्या है वो समझना जरूरी था, और दूसरा ये समझना जरूरी है कि हमेशा हर बार इंटीग्रेट करने के बाद ये कंपलसरी है कि आप एक प्लस सी लिखो, और वो क्यों लिख रहे हैं, वो इसकी वजह से लिख रहे हैं, नोट करिए। I'll just be back in a minute. आप लोग नोट करो, पानी लेके आओ। सर हम लोग मतलब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हम उसे बोल रहे हैं जो हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके ला रहे हैं, एंड इनडेफिनेट उसको बोल रहा है जो उस फंक्शन मतलब बिफोर द इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसी वजह से फंक्शन इंडेफिनेट है, इसी वजह से इंटीग्रेशन इंडेफिनेट है।
ये दो बातें आपस में कोरिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ एक्सप्लेन किया। देखो अगर ये c नहीं होता तो फिर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता तो पूरी बात खत्म हो जाती ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। तो फिर किस बात का इंडेफिनेट होता ये, फिर तो सीधा इंटीग्रेशन बोल के खत्म कर देते। नहीं सर, नहीं समझ में आया, पर आप प्लीज वो ही कर दो, डिफरेंशिएट इंडेफिनेट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नहीं नहीं समझी नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं? सर वो तो वही होगा कि जो वैल्यू हम लोगों ने इंटीग्रेट किया फंक्शन को, उसके साथ जो मतलब जिसकी वजह से वो डिफरेंस आया था उसको प्लस सी लिख रहे हैं। हाँ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ उसके लिए जगह छोड़ी है हमने। मेरी बात समझे? अब जो यस प्लस सर। सी लिख रहे हैं वो सी की वैल्यू क्या होगी? वो कभी 2 होगी, कभी 3 होगी। तो ये हो गया ना इंडेफिनेट। तो मतलब बस कांस्टेंट वो, अच्छा कांस्टेंट है और k वुड बी द वैल्यू, आर्बिट्री वैल्यू। ओके, ये आर्बिट्ररी है ना, इसीलिए तो इंडेफिनेट बोल रहे हैं इसको। ओके सर। यस सर। हाँ, नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। अब फंक्शन वर्सेस इंटीग्रल का चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिटरली उल्टा लिखने वाले हैं, और मैं सारे इसके 25-30 फॉर्मूले वो लिखा देता हूं, फिर इसके बाद इसके आगे की बातें करेंगे। इतने नोट करो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। तो वो फिफ्थ वाला क्या लिखा है इंटीग्रल के नीचे? एक सेकेंड, कहां पे? a टू द पावर x अपॉन ln a log a बेस e। ओके, जितने भी ln में रिजल्ट्स लिखिएगा प्लीज उनमें मॉड जरूर लगा दीजिएगा। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ बेटर आंसर। पहले इतने नोट करो, फिर बाकी लिखाता हूं। मैं फॉर्मूला सारे एक साथ लिखा दे रहा हूं सो दैट आप याद करना शुरू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद करो जल्दी जल्दी इनको, एंड बहुत सिंसियरली याद करने की कोशिश करिएगा। हवाबाजी मत करिएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे इसमें।
नोट करो ये। And you can also, since recording share हो रही है, तो you can also see the lecture a number of times to understand the concept. You should do that. सो जो अभी थर्ड वाला लिखा है उसमें डिनोमिनेटर में a रेज़ टू पावर n प्लस x रेज़ टू पावर n है या 2 है? नहीं सब 2 है बेटा, ये सब 2 है, इनमें सब में 2 है। ओके सर। डन। सर 1 मिनट। सर हमें इन सबको डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा? नहीं, कोई डिराइव करने के लिए नहीं पूछेगा, और बाय द टाइम यू हैव डन एवरीथिंग आपको सारे डेरिवेशन खुद ही आ जाएंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, बट डेरिवेशन आता नहीं है। ओके सर। इनको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो भी बताता हूँ, अभी खत्म नहीं हुए। प्रॉपर चार्ट बना के इनको याद करो भैया, इनको याद नहीं करोगे इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल आंसर इंटीग्रल का अल्टीमेटली यही रटा हुआ लिखना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा। इट इज योर ड्यूटी कि आप उसी को वैसे ही फॉलो करें।
हाँ जी, डन। Yes, sir, done. 5 मिनट का टाइम लो, एक बार सारे फॉर्मूलेज को देखो, अपने आप में बिठाओ। शुरुआत के फॉर्मूलेज इजी हैं क्योंकि वो एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल डायरेक्टली दिखाई देते। बाद के फॉर्मूलेज धीरे धीरे थोड़े थोड़े टफ होते जाते, तो थोड़ा एक बार उन्हें सबको देख लीजिए। बहुत आराम से चलिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। देयर इज नो नीड टू रश। टाइम का मैं आपको बता दूं, इन माई अबाउट आई थिंक 16 हो गए। In my 16 years of teaching, I have never started book 2 of NCERT, I mean integration, in June. It is always mid-July. So we are actually running very fast. So don't worry about time. बहुत time है हमारे पास, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से काम करो। मैं तो एक्चुअली मैं एओडी में और टाइम लगाना चाहता था, बट फ्रैंकली आप लोग का पेशेंस लूज हो रहा था। मैंने लास्ट क्लास में देखा 7-8 लोग ही आए थे क्लास में, क्योंकि उन्हें लग रहा था आज भी सर एओडी के क्वेश्चन ही कराएंगे, तो आज बंक मार लेते हैं। दैट इज व्हाई एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड इंटीग्रेशन अभी, नहीं तो मैं अभी पूरा जून खींचता एओडी में ही।
हाँ जी, चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, स्टार्ट करते हैं। The first thing that we are going to do is direct integrals. देखो एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, हम इंटीग्रेशन में एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आपको जो करना है ना, बस इतना है कि आपके पास जो ये जो 28-30 रिजल्ट है ना, इन 28-30 रिजल्ट में से एक से मैच करके बस उसका आंसर लिखना है। उस मैचिंग को करने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जो मैच हो जाए तो काम ही खत्म हो जाए, या फिर अगर वो डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि अब हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब मॉडिफिकेशन बेसिकली, सो दैट हम उसको उन 28 में से एक फॉर्मूले जैसा बना सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो बना सके वाली बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस where we will use the concept of direct conversion to the given results that you have, and वो हम करेंगे अपने नॉर्मल नोन चीजों से। नोन चीजें मतलब फैक्टराइजेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ये बेसिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीजें यूज होंगी इसमें। ठीक है, जैसे सपोज एक बहुत सिंपल सा पहले एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो आपको दे दिया इंटीग्रेट x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको स्प्लिट कर देंगे, तो इसे बना देंगे x प्लस 2 माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। dx लिखना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इनको हम अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2dx, ये हो जाएगा -3 1 बाय एक्स dx, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। जो कोफिशिएंट होता है ध्यान रखिएगा, उसको इंटीग्रल से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो x का बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2, dx का बनेगा x, तो दिस विल बी 2x, 1 बाय x का बनेगा log x, तो दिस विल बिकम 3 log x, 3 log x, और इसका बन जाएगा -1 बाय एक्स और प्लस सी। -1 बाय एक्स क्यों बना, ये बेसिकली x की पावर -2 dx है, तो इसका हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज -1 बाय एक्स। ये समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, देखो सबसे पहले क्या किया, वो जो हमको दिया था वो वैसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, इन सबको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर से, और ब्रेक कर करके 1 2 3 4 रिजल्ट बना दिए इसके। समझ आया? यस सर। अब ये जो 4 रिजल्ट बनाए उनके ये इंटीग्रल्स हमने ऐसे स्प्लिट करके बना दिए, और इनको स्प्लिट करके बनाने के बाद अब हमें ये इंटीग्रेट करने आते हैं, तो इनको इंटीग्रेट कर दिया बस। ओके सर। समझ में आया? और ध्यान रखिएगा ये 4 इंटीग्रल है, बट सी एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि सी वो एक ही पूरा इंटीग्रल है, तो एक बार सी लिखेंगे। समझ आया? यस सर। हाँ जी। सर एक बार वापस दिखा दो, लिखा नहीं था पूरा।
tan x dx, sorry, tan x plus c. Cosec square x dx will be minus cot x plus c. Sec x into tan x dx will be sec x plus c, and cosec x into cot x dx will be minus cosec x plus c. ये चार इंटीग्रल्स भी नोट कर लीजिए अपने लिस्ट में. अब जैसे आपको dx अपॉन sec x माइनस tan x को इंटीग्रेट करना है, तो यू कैन राइट दिस एज sec x प्लस tan x, रैशनलाइज कर दिया, अपॉन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx. sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x तो वैसे ही क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sec x प्लस tan x dx. तो sec x का इंटीग्रल ln sec x plus tan x plus ln sec x, इस तरह से इंटीग्रेट करना है. नोट करो सारे. Done? Yes, sir, noted. Okay. अच्छा, मान लो ऐसा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हाफ यहाँ बाहर लगाएंगे और इसमें लगा देंगे 2 sin a sin b का फॉर्मूला. 2 sin a sin b is what? Cos a minus b minus cos a plus b. dx. तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 4x dx. cos of माइनस थीटा cos थीटा होता है. अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज आपको बता रहा हूँ. जैसे cos का इंटीग्रल आप लिखोगे माइनस साइन 2x आएगा तो अपॉन 2 भी आएगा, और साइन 4x आएगा यहाँ पर और अपॉन 4 आएगा. ये भी उसी का ऑपोजिट है कि अगर cos 2x को डिफरेंशिएट करते तो 2 बाहर आता, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा. समझ आया? तो इस तरह से मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मान लो आपको दे दिया साइन क्यूब x dx इंटीग्रेट करने को, तो पता है साइन क्यूब x इज 3 sin x minus sin 3x whole divided by 4. So we can write it as 3 by 4 sin x dx minus 1 by 4 sin 3x dx. तो इसका बन जाएगा 3 by 4 sin x का बन जाएगा माइनस cos x और प्लस
1/12 cos 3x प्लस c। 1/12 क्यों आया वो समझ गए होंगे कि 1/4 तो था ही, और जो sin 3x इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 भी एक बाहर आएगा, तो 1/4 into 1/3 will be 1/12। समझ रहे भैया? और ये साइन 3x की को इंटीग्रेट कैसे करा? sin 3x को sin का माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस लिख दिया, 3x लिख दिया, और एक अपॉन 3 और लिख देंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आता है वैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, उल्टा होगा ना। ठीक है सर। हाँ जी, डन। यस सर। अब एक बार एनसीईआरटी खोलिए एंड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल्स। आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज। स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, और आराम आराम से एक एक करके देख देख के शुरू करो। अभी सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, बस फर्स्ट एक्सरसाइज तक करिए, उसके आगे कुछ मत सोचिए। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, जो आपने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे? क्या बेटा? ये वाला क्वेश्चन वापस एक बार समझा दो। साइन क्यूब वाला? हाँ। साइन क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। यस सर। ठीक है, फिर साइन क्यूब का ये फॉर्मूला है। अब इसको स्प्लिट करके देखो, दो इंटीग्रल बना दिए, 3/4 sin x और 1/4 sin 3x। और sin x का मैंने अभी इंटीग्रल लिखाया था माइनस कॉस x, तो वो यहाँ आ गया। ऐसे ही sin 3x का भी माइनस कॉस 3x आएगा, और 3x का अपॉन 3 आएगा, तो अपॉन 3 से ये 4 into 3 होके 12 हो गया। ओके सर। सर एक बार वापस बताना कि आपने वो अपॉन 2 क्यों लिया है, cos 2x को sin 2x अपॉन 2? बेटा जैसे वहां पे एंटी डेरिवेटिव है ना, बात को समझो ना। अगर आप sin 2x को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? 2 cos 2x आता। यस सर। तो cos 2, जब cos 2x को इंटीग्रेट करोगे, तो cos 2x को इंटीग्रेट करोगे तो sin 2x बन जाएगा, तो ये तो 2 sin 2x बन गया। तो ये तो sin 2x के बराबर नहीं है ना, तो इसको बराबर करने के लिए अपॉन 2 करना पड़ेगा ना, इस 2 को नीचे भी लिखना पड़ेगा, सो दैट 2 और 2 ये कॉम्पेंसेट हो जाए। ओके सर। जो कुछ डिफरेंशिएशन में होता है उसका एग्जैक्टली उल्टा। वहां कोफिशिएंट बाहर आता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, वहां कोई चीज डिनोमिनेटर में आती है तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगी।
सर अभी बस एग्जांपल्स करने हैं ना? हाँ, मैंने कहा एग्जाम्पल से स्टार्ट करो और फर्स्ट एक्सरसाइज तक करो। e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही है बेटा, आपने लिखा नहीं क्या? ठीक है, अब आप लोग एग्जाम्पल्स करके फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। फ्राइडे को जो भी डाउट्स होंगे वो लूंगा और उसके बाद आगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, और फॉर्मूले याद करने की कोशिश करिए प्लीज।